हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का पार्ट 2 का एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से देखा जाए तो हर एक साल के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आया है। मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि आप सातों सेट में किसी भी सेट को उठा करके ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में क्या कहा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इतनी मन से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और आएगा भी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या है, परस्पर संपर्क में रखे, ठीक है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र या तो इस ढंग से पूछ सकता है या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ इस ढंग से पूछ सकता है। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी f के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 की स्थापना कीजिए। ठीक है, कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं, हम एक चित्र बनाए हैं। ठीक है, दो देखिए, ये जो दो आपके उत्तल लेंस क्या है, संपर्क में, यानी देखिए यहाँ पर संपर्क हो रहा है ना, दो उत्तल लेंस है जो कि आपस में संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस पहले यानी L1 और L2, इसका नाम दे दिया हमने क्या, L1 और L2। पहले लेंस के लिए नाम दे दिया हमने L1 और दूसरे लेंस के लिए L2 नाम हम दे दिए। ठीक है, अब L1 से प्रकाशिक केंद्र यहाँ इसका यहाँ पर है। L1 से कुछ दूरी पर हमने O बिंदु ले लिया। ठीक है, जिसे हम लोग वस्तु की दूरी भी कहते हैं। ठीक है, इस O का प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, अभी यहाँ मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहले देख लीजिए चित्र, देख लीजिए ध्यान से, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा पॉइंटली। ठीक है, हर एक पॉइंट इसको डिस्कस करूँगा क्या क्या है इसमें। यानी दो पतले लेंस L1 और L2 को क्या कर दिया है, संपर्क में रख दिया गया है। ठीक है, और L1 के प्रकाशिक केंद्र से O दूरी पर एक वस्तु ली गई है, या U दूरी पर एक वस्तु ली गई है, O बिंदु। ठीक है, O बिंदु पर अब O बिंदु का यानी O बिंदु का जब प्रतिबिंब बनेगा किस बन रहा है, I बन रहा है। चलिए कैसे बन रहा है देखते हैं। माना दो पतले लेंस L1 तथा L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। एक संयुक्त लेंस इन दोनों को जोड़ करके क्या कर दिया है, बनाया गया है। इसकी फोकस दूरियां f1 तथा f2 है। इसकी फोकस दूरियां यानी L1 की फोकस दूरी इधर होगी और L2 की फोकस दूरी इधर होगी। ठीक है, इनकी फोकस दूरियां f1 तथा f2 है तथा इस संयुक्त लेंस द्वारा बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया इस प्रकार समझी जा सकती है। यदि L2 लेंस न हो तो, यदि ये लेंस को ही हटा दिया जाए, ठीक है, 1 मिनट के लिए बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ये L2 लेंस न होता तो वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 द्वारा, ठीक है, लेंस L1 द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश पे बनता। ठीक है, यानी ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनता, यहाँ पर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से गया है तो यहाँ से टकरा कर यहाँ पर आया है। जब कोई प्रतिबिंब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर में है। तो आप क्या कहती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है तो ये झुक गई है। ठीक है, इसके बाद वस्तु O का प्रतिबिंब L1 लेंस न हो तो वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 द्वारा I डैश पर बनता है। ठीक है, I डैश पर बनता है। यदि I1 की L1 से, ध्यान दीजिए, यदि I1 की, ठीक है, L1 से दूरी, ठीक है, V डैश, यहाँ पर देखिए L1 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, L1 से लेके I डैश की दूरी को अगर V1 मान लिया जाए, ठीक है, L2 से I की दूरी को V मान लिया जाए,
तो L1 से O की दूरी के क्या कहलाएंगे, U कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, L1 से I1 की दूरी, L1 लेंस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी को V1 कहेंगे। L2 से I की दूरी V कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये वास्तविक है और ये क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, अब L1 से O की दूरी जो कहलाएगी U कहलाएगी, यानी वस्तु की दूरी कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ लिए आप लोग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग। अब तो लेंस के सूत्र से देखा जाए, ठीक है, तो लेंस के सूत्र क्या होता है, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं 1/v1। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, v1 है, माइनस u 1/u। ठीक है, बराबर क्या आ जाए 1/f1, क्योंकि हम L1 के लिए फोकस दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, इधर इस लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा f1, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब ध्यान दीजिए, I1 कहाँ दिखा है, I1 यहाँ पर है। ठीक है, लेंस L2 के लिए ये जो है, ठीक है, L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी ये वस्तु का कार्य करता है, यानी यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ जाएगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, वस्तु का कार्य करता है जो इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, ये वस्तु की दूरी कहा जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, अब वस्तु की दूरी मान लेंगे आभासी के लिए। ठीक है, यानी L1 से I डैश की दूरी को क्या कर लेंगे हम लोग, वस्तु की दूरी मानेंगे, तब क्या होगा, और इसको प्रतिबिंब की दूरी तो है यही है, V है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बन रहा है, प्रतिबिंब I की L2 से दूरी भी, प्रतिबिंब I की L2 से दूरी भी हो तो लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/v1 बराबर 1/f2। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 से लिया जाए, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ा जाए। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है, 1/v1 माइनस 1/v डैश प्लस 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इन लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ दिए हैं। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिए इससे कट कैंसिल आउट हो जाएगा, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर क्या मिल गया, 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यदि दोनों लेंसों के स्थान पर लिख दे रहे हैं हम, यानी दोनों लेंसों के स्थान पर अगर एक लेंस ही बना दिया जाए, ठीक है, ऐसे पतले बना दिया जाए, तब क्या होगा, लिख दे रहे हैं हम, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे पतले लेंस का प्रयोग करें जो V1 दूरी पर रखी वस्तु का यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे पतले लेंस का प्रयोग करें जो U दूरी पर, ठीक है, जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए, तो लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, F के लिए
एफ के लिए, ठीक है। फोकस दूरी एफ के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब चूंकि इतने बराबर क्या लिखा है 1/f1 प्लस 1/f2, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।